हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब गाइस? तो देखिए, इतनी सारी दवाई खाने के बाद मेरे कहाँ पर फुड़िया निकल आई यहाँ पर, और ये पक गई है, सफ़ेद सफ़ेद हो गई है। तो फाइनली मेरा सारा काम हो गया है और आज मैं गई थी इतने दिनों के बाद मंदिर होके आए हैं और जल चढ़ा के भी आए हैं। और मेरा देवू भी गया था मेरे साथ, मंदिर गया था ना। सब लोग बोलते देव बहुत गुस्से में रहता है, तो देवू गुस्सा हो रहा है। अब इसको चाहिए लंच, मतलब ये एक ना एक चीज़ मांगता ही रहता है, एक ना एक चीज़ के लिए गुस्सा बना ही रह रहा है। तो चलो, इसका तो मैंने लंच ऑर्डर कर दिया है, बढ़िया वाला ऑर्डर किया है मैंने। 500 रुपये का एक है लंच, और 200 रुपये की एक इसने बोतल भी ऑर्डर की है। 700 रुपये का मेरे को चूना लगा दिया इसने सुबह सुबह। देखो हंस कैसा रहा है, देखो देखो देखो। जब बड़ा हो जाएगा ना, पैसे कमाएगा ना, फिर बताऊँ तुझे कैसे खर्च करवाता है मेरे पैसे। तो अभी मैंने खाना नहीं बनाया है, ओके एक मिनट। तो वो खाना नहीं बनाया है, मैंने पराठा सेक के इनको दे दिए थे, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि मैं पूड़ी बनाने जा रही हूँ, कचौड़ी। लेकिन क्या हुआ कि आलू पता नहीं कैसे थे, मतलब ये तो समझ लो कि या तो चिपसौना आलू था, मतलब कचौड़ी के बाहर निकल रहा था, तो बन नहीं रही थी कचौड़ी। मैंने 3-4 कचौड़ियाँ बनाई थी, तो सारा तेल खराब हो गया था। तो फिर मैंने गुस्से में आलू के पराठा बना दिए थे, फिर मैंने पूड़ी भी नहीं सेकी थी। तो वही पराठा कल शाम के भी रखे हुए हैं। और पता, मैंने उनको अगर गर्मी में रखे रहते किचन में तो ख़राब हो जाते। मैंने पूरा कैस्ट्रॉल उठा के ही फ्रिज में रख दिया, तो अब आलू के पराठा ख़राब नहीं होंगे। तो अभी एक परी लेके गई है और अभी देव को भी दे दूँगी। देव को अभी मैं नाश्ते में दे देती हूँ, यही खा लेंगे, ठीक है। और फिर अब शाम को ही बनाएंगे सब्जी। आज पेपर है आपका, स्कूल क्यों नहीं जाओगे? पेपर हो रहे फिर भी नहीं जाना है इनको। आज काय का पेपर है? इंग्लिश का। कल मेरा देव पेपर दे के आया था, तो मेरा देव बोल रहा था मम्मी कि मेरे 2 पेपर हुए हैं। मैंने कहा कौन कौन सा? कहता एक आगे का पेपर हुआ था और एक पीछे पेपर हुआ था, मतलब पीछे वाले पन्ने पे पेपर हुआ था। तो वो ये समझ रहा कि दो पेज पे 2 पन्नों पे वो पेपर करके आया। तो कह रहा 2 पेपर हुए थे मम्मी मेरे, एक हिंदी का हुआ था, एक काका काका का हुआ था। तो अभी बच्चों को समझ नहीं है। और अब जब तुझे बोलना नहीं आता तो क्यों बोलता है? हैं? आज काय का पेपर होगा? 2 इंग्लिश के होंगे, एक ABCD का और एक फ्रूट का है। तो चलते अब चाय बना के, अब हम भी चाय पियेंगे, क्योंकि अभी तक हमने भी चाय नहीं पी थी। स्कूल नहीं जाऊंगा बेटा, पेपर है, स्कूल तो तुमको जाना पड़ेगा। तो पहले देव को चाय बना के दे देती हूँ और उसके बाद निकालती हूँ मैं अपने नए कपड़े, मतलब साड़ी। क्योंकि अब अगर हम जाएंगे तो साड़ी तो पहननी पड़ेगी। तो इसलिए सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे ब्लाउज नहीं आते, क्योंकि मेरी साड़ी बहुत पुरानी है तो ब्लाउज नहीं आते। तो अब मैं ब्लाउज को सही करवाती हूँ और निकालते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से मुझे ब्लाउज नहीं आ रहे हैं। आज सारे ब्लाउज मैं सही कराऊँगी। पहले इसको दे देती हूँ नाश्ता, नहीं तो ये पे परेशान करेगा। तो इतने सारे ब्लाउज हैं, ये देखिए, जो मुझे नहीं आते, इनमें से भी इनको सही कराना पड़ेगा। तभी तो मैं साड़ियाँ पहन नहीं पाती, क्योंकि मेरे पास साड़ी इतनी सारी है पर ब्लाउज आती नहीं। फिर तभी तो मेरा मन भी नहीं करता, जब पहनने चलती हूँ तो फिर वो घुसते ही नहीं है हाथ में। फिर करता है यार क्या करूँ, सूट ही पहन लूँ। इसलिए फिर मैं चेंज कर देती हूँ प्लान। ये तो अभी मैंने नया से लाया था, ये 2 आ जाएंगे, लेकिन इसके ही नाप के ये कराएंगे। ये हो गया, ये हो गया। और ये देखिए मेरी चढ़ाई की साड़ी का ब्लाउज है। अभी मेरी चढ़ाई की साड़ी सारी रखी, मैंने एक भी साड़ी नहीं पहनी है। मैं बहुत कम पहनती हूँ साड़ी। तो चलो पहले इनमें से देख लेते हैं कौन से ब्लाउज सही कराने हैं। ये देखो, इससे ज़्यादा जा ही नहीं रहा है, ये भी सही कराना पड़ेगा।
एक भी नहीं आ रही, ये सारे इनमें से एक भी मेरे ब्लाउज नहीं आ रहे। देखो मैंने सारे ब्लाउज दिखाए हैं, एक भी नहीं आ रहे। ये वाला भी देखती हूँ, ये मेरी नेट की साड़ी है, बस ये तो नहीं आ रहे। ये मैं यही से मोटी हूँ, देखो यहाँ से मैं बिल्कुल पतली हूँ, देखो कितनी पतली हूँ मैं, देखो। अब इतना तो होना बनता ही है, अब इससे ज्यादा क्या ऐसे एकदम पतले हो जाए, लेकिन फिर भी मेरे कपड़े नहीं आ रहे। फिर तभी तो मुझे सूट अच्छे लगते हैं, अपने सूट डालो और सीधा बस चलो। साड़ी में बहुत झंझट रहता है, एक तो प्लेट बनाओ, वो प्लेट नहीं बनती, क्योंकि फिर बहुत दिनों के बाद साड़ी पहनती तो फिर मेरी आदत में नहीं है ना। अब सच बताऊँ, पहले मैं सोचती थी कि मेरी शादी हो जाएगी मैं साड़ी पहनूंगी, लेकिन अब मेरा मन ही नहीं करता साड़ी पहनने का, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। एक बार सर्दी में पहन जाती, लेकिन गर्मी में नहीं पहनती है। अब इनको देखते हैं, फिर लेके जाते हैं, ठीक करा के लेके आते हैं। ओ हीरो, टाइम हो रहा है ट्यूशन का, सॉरी स्कूल का, जल्दी का। ये जो लड्डू खाए जा रहे, लड्डू कौन लाया था? लड्डू कौन लाया है? ये नहीं बोलेगा। तो मेरी साड़ी यही है, मैं 4 से ज़्यादा साड़ी लेके नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन रुक भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि इनको छुट्टी भी नहीं है। तो ये मेरी हल्की साड़ी है, 4 मैं बस यही लेके जाऊँगी। और आपको बता दूँ, ये जो 4 साड़ी है, इसमें से सिर्फ इसका ब्लाउज सिला हुआ है। ये सॉरी कहाँ गया, ये है नीचे। बाकी इन तीनों साड़ी का मेरे पास ब्लाउज ही नहीं है। इसका ब्लाउज मैं ढूंढ रही हूँ कई दिनों से, लेकिन इसका ब्लाउज मुझे मिल नहीं रहा है। और ये साड़ी वो है, जब मैं स्वाति के घर पहली बार गई थी शादी के बाद, स्वाति की, तब स्वाति की मम्मी ने मुझे ये वाली साड़ी दी थी, और मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत मेरी फेवरेट साड़ी है, कलर भी अच्छा लगता है मुझे। और ये अभी जब मैं दीदी गई थी तब दी थी। अभी मैंने इनके ब्लाउज सिलवाई नहीं है, और ना मैंने इसका सिलवाया ब्लाउज, लेकिन अब मैं इसलिए ये लेके जाऊंगी, क्योंकि ये हल्की साड़ी है ना, तो पहनने में ज़्यादा भारी नहीं लगेगा ना, हल्की साड़ी अच्छी रहती है। तो अब देखते हैं। और अभी बच्चों के भी कपड़े निकालने बाकी हैं, अब बच्चों के मैं निकाल के लेके आती हूँ, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ पहले अपने करा लेती हूँ, क्योंकि बैग रखा है ऊपर, क्योंकि अटैची ऊपर रखी है, तो मैं तो उतार नहीं पाऊँगी। तो अब ये आएंगे तब इनसे पूछती हूँ कि क्या छुट्टी मिली, तो फिर वैसे ही बैग पैक तैयार कर लेंगे। अब बच्चों के भी कपड़े भी मुझे प्रेस करने हैं, काम मुझे बहुत सारा करना है। क्या है, पहले अपना देखती हूँ, क्योंकि मेरे ब्लाउज में टाइम लगेगा, उनको पहले सिलाई खोली जाएगी, फिर उस पर सिलाई रखी जाएगी, मेरे में टाइम लगेगा। पहले अपना काम करवाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट ज़्यादा आ रहे थे कि भाभी आप अपनी लड़ाई को भूल कर जाएँ, दीदी से मिलने जाएँ, बच्चे से मिलने जाएँ, क्योंकि बच्चा हुआ है। तो देखिए, बच्चे से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, और लड़ाई मेरी प्रियंका दीदी से भी कोई नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हमने या उन्होंने हमसे लड़ाई किया, मैंने उनसे लड़ाई की, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी प्रियंका दीदी से लास्ट टाइम होली पे बात हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो और देखिए, एक बात और कंफर्म कर देती हूँ कि लड़ाई हमारी अंकुश और स्वाति से भी नहीं है, बस कुछ बातों की गलतफहमी है, बस उसी को लेके थोड़ा मैं नाराज़ थी, वो नाराज़ है, मैं भी नाराज़ हूँ अभी। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि प्रियंका दीदी के बेबी हुआ है तो हम जाएंगे। हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि बाबू के बर्थडे में नहीं गई प्रियंका दीदी के, मैं कैसे जाऊँगी। कुछ लोग बोलेंगे हाँ चली जाओ। देखिए, दोनों तरह की बातें होती हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। तो मैं ट्राई तो कर रही हूँ जाने का, और आगे का सच में पता नहीं है मुझे कि वहाँ पे सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता। अभी मुझे हॉस्पिटल का नाम भी नहीं पता है, मुझे घर का एड्रेस भी नहीं पता है अभी। तो अगर हमारी जो बात पे लड़ाई है वो सॉर्ट आउट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये सही हो जाए तो ठीक है। और इसी वजह से मैं बाबू के बर्थडे में भी नहीं जा पाई थी। क्लियर तो करना पड़ेगा। देखिए, बंदा अकेले कितने दिन तक रह सकता है,
और मतलब अगर वो अपनी फैमिली में ना जाए, फैमिली वालों से ना मिले तो फिर अच्छा नहीं लगता, मन भी नहीं लगता, वो बात ठीक है। लेकिन अगर जहाँ आप सही हो या कोई गलत फहमी हो तो फिर मन नहीं करता। अगर ऐसी कोई बात हो जो क्लियर ना करना चाह रहा हो तो फिर इस वजह से थोड़ी मन हट जाता है, बस और कुछ नहीं है। ना मैं किसी से लड़ी हूँ, ना अंकुश हमसे लड़ा है, ना स्वाति हमसे लड़ी है, ना स्वाति ने हमें मना किया है कि हम उनके घर ना जाएं या वो हमारे घर ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी जब भी लड़ाई, जब भी हमारी बात सॉर्ट आउट होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, और गलत फहमी कहाँ से थी वो भी सारी आपको बताएंगे, आपको सारा क्लियर करेंगे। अभी फ़िलहाल बस यही है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको भी क्लियर करना पड़ेगा। तो बस अभी सिर्फ फोकस करते हैं तैयारी पर। तो मैंने ये ले लिए हैं पन्नी में सारे अपने ब्लाउज, और अभी मैं जा रही हूँ देव को लेके। पहले मैं देव को छोड़ देती हूँ स्कूल और उसके बाद जाऊँगी मैं कपड़े देने के लिए, क्योंकि वहाँ पर टाइम लगेगा, नाप के दिखाना भी पड़ेगा। तो इसलिए पहले इसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर इसका मूड चेंज हो गया ना तो फिर ये स्कूल नहीं जाएगा, और फिर मैम मेरे को डांटेंगी भी, चिल्लाएंगी भी, और उसका पेपर भी है। तो अभी इसका मूड ख़राब नहीं करना है। फिर उसके बाद आगे का क्या है अपडेट आपको ज़रूर देते रहेंगे, और गाइस देखते रहेंगे, तो आप लोग देखते रहिएगा और बताइएगा कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।